बारिश एक अनवरत झरने के रूप में गिर रही थी। बूंदें खिड़की के शीशे पर एक डरावनी लय में बज रही थी। मंद रोशनी वाले अध्ययन कक्ष के अंदर एक अकेली आकृति एक पुरानी मेज पर झुककर बैठी थी। उसका नाम मार्कस डेवरॉक्स था, एक ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन सफलता और हानि दोनों से परिभाषित होता था। कमरा प्राचीन कब्रों और जटिल कलाकृतियों से सजी अलमारियों से सजाया गया था, जो अलौकिक और अज्ञात के अध्ययन के लिए आजीवन समर्पण को दर्शाता था। जैसे ही मार्कस ने एक पुरानी पत्रिका निकाली, उसके विचार 10 साल पहले की एक भयावह रात में घूम गए। यह एक ऐसी रात थी जिसने हमेशा के लिए उसके अस्तित्व की दिशा बदल दी। एक ऐसी रात जिसने उसे अतीत की छाया में ले गई। जिस पत्रिका में वह अब तल्लीन था, वह कभी उसके दिवंगत पिता की थी, जो रहस्यमय और गूढ़ चीजों में समान रूप से आसक्त था। पत्रिका ने एक छिपे हुए क्षेत्र की बात की, एक ऐसा आयाम जो मानवीय धारणा की सीमाओं से परे मौजूद था। मार्कस के पिता ने इस रहस्यमय जगह पर शोध करते हुए इसके अस्तित्व के बारे में बताने वाले मिथकों और किंवदंतियों में वर्षों बिताए थे। जर्नल के अनुसार इस छिपे हुए क्षेत्र को खोलने की कुंजी दुनिया भर में बिखरी कलाकृतियों की एक श्रृंखला में निहित है। जिज्ञासा और संदेह के मिश्रण के साथ मार्कस ने अपने जीवन का अंतिम दशक उन रहस्यों को उजागर करने के लिए समर्पित कर दिया था जो उसके पिता पीछे छोड़ गए थे। उनकी यात्रा उन्हें दुनिया के सुदूर कोनों तक ले गई, पूर्वी यूरोप के भूले बिसरे पुस्तकालयों से लेकर एशिया के मध्य में सुदूर मंदिरों तक। उन्हें मिली प्रत्येक कलाकृति में एक अद्वितीय शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जो छिपे हुए क्षेत्र के अस्तित्व का संकेत देती थी। उसकी खोज जोखिम से रहित नहीं थी। रास्ते में मार्कस को आर्कनम नामक एक गुप्त समाज का सामना करना पड़ा, एक समूह जो छिपे हुए क्षेत्र के रहस्यों को उजागर होने से रोकने के लिए दृढ़ था। उनके इरादे गोपनीयता में छिपे रहे, लेकिन उनके कार्य स्पष्ट थे। वे अपने ज्ञान की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे ही मार्कस ने अपने पिता की पत्रिका पढ़ी, दरवाजे पर एक दस्तक ने उसके विचारों को बाधित कर दिया। चौंक कर उसने प्रवेश द्वार की ओर देखा। कमरे की परछाइयां टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में नाचती हुई प्रतीत हो रही थी। वह धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठा और दरवाजे के पास पहुंचा। दस्तक फिर आई, इस बार और तेज। सावधानी के साथ मार्कस ने दरवाजा खोला और अंधेरे में लिपटी एक आकृति दिखाई दी। हुड पहने अजनबी का चेहरा धुंधला हो गया था, जिससे उनके चारों ओर रहस्य का माहौल फैल गया। अजनबी ने ऐसी आवाज में कहा जो शून्य की गहराइयों से गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी, मार्कस डेवरॉक्स, छिपे हुए क्षेत्र की आपकी खोज पर किसी का ध्यान नहीं गया। मार्कस का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसका दिमाग डर और जिज्ञासा के बीच उलझा हुआ था। आप कौन है? उसने मांग की। अजनबी आगे बढ़ा, हुड पीछे गिर गया और उसका चेहरा सामने आ गया, जिस पर उम्र और बुद्धिमत्ता दोनों के निशान थे। मैं सेराफिन हूं, छिपे हुए क्षेत्र का संरक्षक, उन्होंने उत्तर दिया। आपके द्वारा एकत्र की गई कलाकृतियां इसके प्रवेश द्वार की कुंजी रखती हैं। मार्कस की सांसें उसके गले में अटक गईं। मेरे पिता की पत्रिका में तुम्हारे बारे में लिखा था, वह फुसफुसाए। सेराफिन की आंखें मार्कस की आंखों में घुस गईं, मानो उसकी आत्मा को खोज रही हो। आपकी यात्रा आपको खोज के कगार पर ले आई है, लेकिन सावधान रहें, आर्कनम आपको क्षेत्र के रहस्यों को खोलने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं करेगा। तात्कालिकता की भावना के साथ सेराफनी ने मार्कस को एक छोटा अलंकृत बॉक्स दिया। उन्होंने कहा, अंतिम कलाकृति इसके भीतर छिपी है, इसे बुद्धिमानी से उपयोग करें, क्योंकि क्षेत्र की शक्ति एक उपहार और अभिशाप दोनों है। जैसे ही वे प्रकट हुए, सेराफनी छाया में गायब हो गई और मार्कस को बॉक्स और उसके घूमते विचारों के साथ अकेला छोड़ दिया। वह अपनी मेज पर लौटा और ध्यान से बक्सा खोला तो उसमें से एक क्रिस्टल ताबीज निकला। ताबीज एक अलौकिक ऊर्जा से स्पंदित होता है। इसकी रोशनी दीवारों पर जटिल पैटर्न बनाती है। जैसे ही मार्कस ने ताबीज पकड़ा, उसे प्रत्याशा और घबराहट का एहसास हुआ। जिस यात्रा ने उसके जीवन को लील लिया था, वह अपने चरम पर पहुंच रही थी और वह जानता था कि आगे का रास्ता
खतरे से भरा होगा, लेकिन वह छिपे हुए क्षेत्र के रहस्यों को उजागर करने, उस सच्चाई की खोज करने के लिए दृढ़ था जो इतने लंबे समय से उससे दूर थी। हाथ में ताबीज लेकर मार्कस अंतिम यात्रा पर निकल पड़ा। उसने अपने पिता की पत्रिका में छोड़े गए सुरागों का अनुसरण किया और उस जटिल पहेली को जोड़ा जो उसे दायरे के प्रवेश द्वार तक ले जाएगी। रास्ते में उन्हें पुराने सहयोगियों और नए विरोधियों का सामना करना पड़ा। प्रत्येक के अपने उद्देश्य और एजेंडे थे। मार्कस अपनी मंजिल के जितना करीब आता गया, वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखाएं उतनी ही धुंधली होती गईं। उसने खुद को अस्तित्व के ताने बाने पर सवाल उठाते हुए पाया, यह सोचकर कि क्या छिपा हुआ क्षेत्र आश्चर्य की जगह है या कोई दुःस्वप्न है जो सामने आने का इंतजार कर रहा है। ताबीज की शक्ति हर कदम के साथ मजबूत होती गई। इसकी ऊर्जा मार्कस की आत्मा के साथ प्रतिध्वनित होती गई। अंत में एक भूल भुलैया गुफा प्रणाली के माध्यम से एक खतरनाक यात्रा के बाद मार्कस एक प्राचीन द्वार के सामने खड़ा था। ताबीज की रोशनी ने दरवाजे को सजी जटिल नक्काशी को रोशन कर दिया, जिसमें पौराणिक प्राणियों और ब्रह्मांडीय घटनाओं के दृश्य दर्शाए गए थे। एक गहरी सांस के साथ मार्कस ने ताबीज को दरवाजे पर एक अवकाश में रख दिया। कलाकृति की ऊर्जा नक्काशी के साथ विलीन हो गई। दरवाजा कांप उठा और खुलने लगा, जिससे एक चक्काचौंध करने वाली रोशनी प्रकट हुई जो किसी दूसरी दुनिया से आती हुई प्रतीत हो रही थी। जैसे ही मार्कस ने दहलीज से कदम बढ़ाया, उसे किसी भी चीज के विपरीत शक्ति का उछाल महसूस हुआ जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। छिपा हुआ क्षेत्र उसके सामने खुल गया, घूमते रंगों और अलौकिक परिदृश्यों का स्थान। लेकिन मार्कस की खुशी अल्पकालिक थी। जैसे ही उन्होंने क्षेत्र का पता लगाया, उन्हें एहसास हुआ कि यह सुंदरता और अंधेरे दोनों का स्थान था। समय और स्थान विकृत और बदलते प्रतीत होते थे और वास्तविकता के नियम अस्थिर थे। यह एक ऐसी जगह थी जहां इच्छाएं पूरी की जा सकती थी, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ती थी। इस क्षेत्र ने प्रवेश करने वालों की इच्छाओं और भय को पोषित किया, उन्हें दुःस्वप्न की अभिव्यक्तियों में बदल दिया। जैसे ही मार्कस छिपे हुए क्षेत्र के रहस्योद्घाटन से जूझ रहा था, उसे एक उपस्थिति का एहसास हुआ। आर्कनम ने उसका पीछा किया था। उनके नेता, एक दुर्जय व्यक्ति जिसे केवल द एल्डर के नाम से जाना जाता है, ने मार्कस का सामना किया। आपको चेतावनी दी गई थी, डेवेरो, बुजुर्ग ने व्यंग्य किया। यह क्षेत्र नश्वर दिमागों के लिए नहीं है। मार्कस अपनी बात पर अड़ा रहा। उसका संकल्प अटल था। उन्होंने घोषणा की, मैं तुम्हें अब सच्चाई छिपाने नहीं दूंगा। इस क्षेत्र की शक्ति को समझा जाना चाहिए, दबाया नहीं जाना चाहिए। जब मार्कस और द एल्डर एक संघर्ष में भिड़ गए, तो इच्छा शक्ति की लड़ाई शुरू हो गई, जो छिपे हुए क्षेत्र और भौतिक दुनिया दोनों तक फैली हुई थी। ताबीज की शक्ति उसके भीतर प्रवाहित होने के साथ मार्कस ने इसके गहरे पहलुओं को उजागर करते हुए क्षेत्र के रहस्यों की रक्षा करने के लिए संघर्ष किया। अंत में मार्कस विजयी हुआ। ताबीज की ऊर्जा एक ऐसी शक्ति में बदल गई जिसने छिपे हुए क्षेत्र पर द एल्डर की पकड़ को तोड़ दिया। ऊर्जा बाहर की ओर प्रवाहित होती है, अंधकार को दूर करती है और क्षेत्र की वास्तविक प्रकृति को प्रकट करती है, अप्रयुक्त क्षमता और असीमित रचनात्मकता का स्थान। जैसे ही छिपा हुआ क्षेत्र बदल गया, सेराफिन एक बार फिर प्रकट हुई। उनकी आंखें गर्व से भर गईं। उन्होंने कहा, आपने वह किया है जो बहुत कम लोग कर सकते थे, मार्कस डेवेरो। आपने छिपे हुए क्षेत्र की वास्तविक क्षमता को खोल दिया है। तृप्ति की भावना के साथ मार्कस भौतिक दुनिया में लौट आया। ताबीज की शक्ति अब निष्क्रिय थी। उसने अतीत के रहस्यों को उजागर किया था और ऐसा करते हुए उसने अपना भाग्य फिर से लिखा था। जिन कलाकृतियों ने उनकी यात्रा को प्रेरित किया था, वे अब हवाओं में बिखर गईं। उनका उद्देश्य पूरा हो गया। अपने अध्ययन में वापस मार्कस ने बारिश से भीगे हुए परिदृश्य को देखा। यात्रा लंबी और खतरों से भरी थी, लेकिन वह और मजबूत होकर उभरा था समझदार। जैसे ही उन्होंने अपने पिता की पत्रिका बंद की, उन्हें पता था कि अतीत की छाया में अंधकार और प्रकाश दोनों हैं। ऐसे रहस्य
जो भविष्य को ऐसे आकार दे सकते हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और इसलिए मार्कस डेवर्क्स ने रहस्यों के साधक के रूप में नहीं बल्कि सत्य के संरक्षक के रूप में अपनी खोज जारी रखी। छिपे हुए क्षेत्र की शक्ति का उपयोग किया गया था, इसकी क्षमता को अनलॉक किया गया था। जैसे ही उसने क्षितिज की ओर देखा, वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि क्षितिज पर अन्य चमत्कार और चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थीं।